हेलो बच्चों, 13 दिसंबर को जो आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 10 मैथ का, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं बच्चों आपके लिए, जो कि आपके प्री बोर्ड में आपको 100% ये सब क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा बच्चों। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे ये चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। वीडियो को लाइक करके वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम का अच्छा से तैयारी कर सके। और ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए इससे क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है 140 को। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले 140 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह से काटते जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में 0 दिख रहा है ना, तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 1 तो नहीं आता 2 के टेबल में, कितना आता है 14 आता है। तो 14 कितने बार में, 7 बार में आता है, तो यहाँ 7 लिख देंगे और ये 0 इसी तरह से उतर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर लास्ट में 0 है तो 200 फिर यहाँ लगा देंगे। तो इस बार कितना से लगेगा, तो 6 7 तो आता नहीं है, तो उससे कम कितना आता है 6, तो 3 बार में। उसके बाद ये 0 और 1 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा 10, 5 का 2 का टेबल में कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, उसके बाद ये 5 के टेबल में, ये 5 का टेबल में 7 बार में आएगा। ठीक है, 5 सते 35। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 2 गुना 5 गुना 7। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 2 गुना 5 गुना में 7, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये है अभाज्य गुणनखंड का मतलब गुणनफल रूप। तो इस तरह से हमें कहाँ पर दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो है दो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 5 गुना 7 यही तो हम लोगों का गुणनफल करके आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, 2√3 जो है किस प्रकार की संख्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, दो जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन √3 के साथ में है, √3 के साथ में है, और √3 का रूट से बाहर नहीं निकल सकता। 3 जो है रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए ये 2√3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति दिया गया है। ये एक ग्राफ दिया गया बच्चों, बोल रहा है कि शून्य बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी और px। ठीक है, तो px यानी कि ये क्या होता है बच्चों, ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे px की बात किया जा रहा है। तो x लाइन पे आप लोग ये ग्राफ को देखिए, ये कितना बार कट किया है, तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो px का राइट आंसर हो जाएगा 4, 1 2 3 4 4। ठीक है, 4 बार कट किया है इस लाइन पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, एक एपी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एपी 2,1,-1,-3। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्रमशः प्रथम पद यानी कि A1, प्रथम पद को बोलते हैं ए और सार्वंतर को बोलते हैं डी। ठीक है, क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन ये एक एपी दिया गया है, प्रथम पद यानी कि ए, प्रथम पद को ए बोलते हैं और सार्वंतर को डी बोलते हैं। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो एपी का जो पहला पद होता है बच्चों वही होता है ए, तो ये 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और डी निकालने के लिए क्या करना होता है, यानी कि डी जो होता है बच्चों वो एपी का अंतर होता है। ठीक है, ए हो जाएगा हम लोगों का 3 और डी हो क्या होता है एपी का अंतर। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो A2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और A1 हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 क्या करेंगे 1 में माइनस कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो डी निकल कर आ जाएगा माइनस का 2। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 3 और डी यानी कि सार्वंतर हो जाएगा माइनस का 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी
डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो डैश यानी कि कौन सा त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि समबाहु त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है, एक ही जैसा दिखता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और त्रिभुज इसी तरह का समबाहु त्रिभुज हमेशा इसी तरह का बनेगा, क्या रहेगा, एकदम इस तरह से। ठीक है, तीनों भुजा क्या रहेगा, आपस में बराबर। तो सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समरूप का मतलब एक जैसा दिखना होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सभी वृत्त होते हैं। तो वृत्त यानी कि ये गोल होता है। जितना भी वृत्त क्या होता है, गोल होता है। इस तरह से छोटा हो या बड़ा, लेकिन दिखता सब कितना कैसा है, एक ही जैसा दिखता है ना, गोल। तो सभी त्रिभुज सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप, यानी कि एक जैसा दिखते हैं। साइज में छोटा हो या बड़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो सभी एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो समरूप हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, एक्स निर्देशांक को कहते हैं। यानी कि एक्स और वाई आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो एक्स को क्या कहते हैं और वाई को क्या कहते हैं। तो एक्स निर्देशांक को बच्चों, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। ठीक है, एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो वाई निर्देशांक को बच्चों कोटि कहा जाता है। आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, एक्स निर्देशांक को भुज और वाई को कोटि। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस 1 नंबर में हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी। यानी कि देखिए दो बिंदु दिया गया, मान लीजिए ये एक लाइन है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है। एक का वैल्यू है 4,6 और एक का वैल्यू है 6,8। ठीक है, ये बिंदु का नाम है P और इस बिंदु का नाम है Q। क्वेश्चन में बोल रहा है इसके बीच का वैल्यू निकालने। ठीक है, तो ये जो 4 है वो हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, 6 क्या हो जाएगा, y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, y2 हो जाएगा, y2। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2। इतना आप लोग समझ गए। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि इस लाइन के बीच का दूरी निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला होता है बच्चों, वो हम अभी यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग अच्छा से समझिएगा। फार्मूला होता है x2 माइनस x1। ठीक है, अंडर रूट टू, अंडर रूट हो जा सॉरी अंडर रूट तो है ही, स्क्वायर हो जाता है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ से कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, कुछ चीज़ों को हम लोग मिटाएंगे आगे। ठीक है, इससे क्या करेंगे, अब हमारे पास x2 x1 का वैल्यू पता ही है। x2 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, माइनस x1 कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। इतना आप लोग समझ गए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे। y2 का वैल्यू कितना है 8 है, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। माइनस है, माइनस लगा देंगे। y1 वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रूट अंडर लगा देंगे। 6 में 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 में 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना निकल कर आया, इस चीज़ को हम लोग ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, कितना जितना जितना है आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 4। ठीक है, जोड़कर कितना आ जाएगा हम लोगों के पास रूट अंडर 8। इतना यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है, रूट अंडर 8। अब रूट अंडर 8 को हम लोग बाहर करें रूट से 8 को, तो 2 बार में ये कितना बार में लग जाएगा 4 बार में। ठीक है, फिर 2 का टेबल में 4 कितना बार में 2 बार में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस दोनों का पेयर बन जा रहा है, तो यहाँ पे 2 बाहर निकल कर आ गया। और इसका कोई पेयर नहीं बन रहा बच्चों, तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो 2√2 निकल कर हम लोगों का आंसर आया। और जब भी दूरी सूत्र निकालते हैं तो उसमें मात्रक लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। जो बच्चे नहीं समझे फिर से एक बार देखिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को करते हैं।
यदि 2 कोस ए बराबर 1 हो तो ए का मान होगा। तो देखिए 2 कोस ए बराबर हम लोगों के पास 1 दिया गया है, ठीक है, 1 दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे कि कोस को इधर रहने देंगे और 2 को बराबर के इधर भेज देंगे। तो ये गुणा में है बच्चों, तो इधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और और कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है बच्चों, कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 1/2 जो है कोस कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर करते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी कि देखिए एक वृत्त है इस तरह से, ठीक है, इस पर हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा क्या, यानी कि एक ऐसा लाइन जो कि इसे एक पॉइंट पे क्या करे, टच करे, उसे ही कहते हैं स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त पर हम लोग कितना, इस तरह से देखिए वहाँ खींचे तो इस तरह से यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, इस तरह से ढेर सारा। थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, हाथ से कर रहे हैं ना तो सही से खिंचा नहीं रहा, देख सकते हैं इस तरह से कितना हम लोग खींच सकते हैं, बहुत खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारा खींच सकते हैं, तो एक वृत्त पर बहुत सारा खींच सकते हैं, यानी कि एक वृत्त पर अनंत अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता होगी, यानी कि ऐसा घटना बच्चों जो कि निश्चित है वो घटित होगी ही। अगर हम कहें कि कल जो है सूर्य पूरब से उगेगा, तो ये निश्चित है कि सूर्य पूरब से ही उगेगा, क्योंकि ऐसा होता ही आ रहा है। तो ये घटना जो है सूर्य पूरब से उगेगा वो निश्चित है। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों वो 1 होती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कल सूरज पूरब से उगेगा तो उसकी प्रायिकता क्या है, तो 1 होगी, यानी कि निश्चित, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता जो है बच्चों वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर, वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, यानी कि एक ऐसा घटना जिसका घटना असंभव हो, वो हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होती है। अगर हम लोग कहें अगर हम कहें कि आप कल घर में सोइए और जब सुबह उठेंगे तो आप चांद पे रहेंगे, तो ये घटना क्या है, असंभव है। ये नहीं हो सकता है कि अगर आप घर में सो रहे हैं और सुबह उठिएगा तो चांद पे रहिएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अनिश्चित घटना की जो होती है, जो घटित नहीं हो सकती है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। अगर कहें कि कल सूरज पश्चिम से उगेगी तो ये असंभव है, तो असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है बच्चों वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता, यानी कि अगर एक सिक्का को हम लोग उछालें तो चित या फिर पट ही आएगा, यानी हेड या तो टेल आएगा। तो जो भी आने, क्या दो में से कुछ भी आ सकता है, या तो हेड आएगा, या टेल आएगा, यही दो में से कुछ आएगा। लेकिन क्या आएगा, एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो देखिए आने की संभावना क्या है, दो, या तो हेड या तो टेल। तो आने की जो संभावना होता है ना बच्चों, उसे हम लोग बटा में लिखते हैं। और आ कितना सकता है, एक ही आएगा, हेड और टेल में से एक आएगा, तो उसे हम लोग लिख देंगे एक, ठीक है। क्योंकि ये दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो 1/2 हो जाएगा इसका संभावना, तो 1/2, ठीक है। हेड आने की यानी कि चित आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, एक पेज में 3 आने की प्रायिकता। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, एक पासा यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। एक पासा में यानी कि लूडो का जो पासा होता है बच्चों इस तरह से, उसमें क्या होता है, 6 डिजिट होता है, ठीक है। अगर हम लोग फेंकते हैं तो उसमें 3 आने की क्या क्या प्रायिकता है कि वो 3 ही आए। तो देखिए इसमें कितना टोटल संभावना क्या है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी, चार भी, पाँच भी, छः भी। तो ये छः में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आने की संभावना कितना है, हम क्या बोले थे आपको, टोटल आने की संभावना को हम लोग नीचे लिखेंगे और कोई भी एक ही आएगा, ठीक है। छः में से एक से 6 के बीच में कोई एक आएगा, तो 3 आने की संभावना कितना हो सकता है, तो 1/6, यानी कि 6 में से एक, तीन तो एक ही बार आएगा ना, तो
ऑप्शन नंबर जो है 1/6 यानी सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर को क्वेश्चंस को आप लोग जितना बार कीजिएगा ना बच्चों, तब आपको गहराई से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस को बच्चों आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करके अच्छा से समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को आप अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी हम अभी आपके लिए लाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।